हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 11 समानार्थी शब्द सिनोनिम्स, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 2 का एक पाठ है। सबसे पहले हम समानार्थक शब्द का अर्थ समझते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो समान अर्थ बताते हो उनको हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, हम देखते हैं। जैसे सूरज, सूर्य, घोड़ा के लिए अश्व, पहाड़, पर्वत, कमल, सरोज, आँख, नेत्र, जल, नीर। तो बच्चों, ये जो सभी रंगीन शब्द हैं ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है बच्चों, दिए गए मुख्य शब्दों के पर्यायवाची को पढ़िए और याद कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक ये तालिका दी है, इसमें शब्द दिया है चंद्रमा और ये इनके पर्यायवाची शब्द है इस साइड पर। तो चांद, शशि और सोम। इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं भूमि, धरती, धरा। आकाश, आकाश के पर्यायवाची है नभ, गगन, आसमान। आदमी, आदमी के पर्यायवाची है मनुष्य, नर, मानव। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से राजा का पर्यायवाची नरेश और निप। फूल का पुष्प, कुसुम। बादल, मेघ, घन। इसी प्रकार शेर, सिंह, वनराज। किताब, पुस्तक और ग्रंथ। अध्यापक, शिक्षक, गुरु। विद्यालय, स्कूल, पाठशाला। इसी प्रकार से रास्ता, पथ और मार्ग। इधर भी कुछ पर्यायवाची दिए, इन्हें पढ़ते हैं। पुत्र, बेटा, आत्मज। पुत्री, बेटी, सुता। आग, अग्नि, पावक। रात, निशा, रात्रि। नदी, सरता, टटनी। दुनिया, संसार, जग। कमल, जलज, नीरज। प्रकाश, रोशनी, उजाला। ठीक है बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ होता है उनको पर्यायवाची कहते हैं। उदाहरण दिए हुए हैं वृक्ष, पेड़, फूल, पुष्प। इसी प्रकार घर, ग्रह, मोर, मयूर। इस पाठ में हमने सीखा जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, वायु और जल सभी प्राणियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। वायु और जल के अन्य नाम क्या हैं? वायु का अन्य नाम है हवा और जल का अन्य नाम है पानी। दूसरा, सरोवर एवं ताल किसके पर्यायवाची हैं? उत्तर होगा तालाब। तीसरा, धरती के 2 पर्यायवाची क्या हैं? उत्तर होगा धरा और पृथ्वी। ठीक है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, विषधर किसका पर्यायवाची है? पहला अमृत का, दूसरा सर्प का, तीसरा सूर्य का। उत्तर होगा सर्प का। ख, भानु किसका पर्यायवाची है? पहला बादल का, दूसरा आकाश का, तीसरा सूरज का। उत्तर होगा सूरज का। अगला है लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 2, मिलान कीजिए। पहला हमें दिया है राजा यानी कि नृप। जल, जल का होगा पानी। अगला पहाड़, पहाड़ का होगा पर्वत। यह होगा धरती, धरती यानी कि धरा। अगला दुनिया यानी कि संसार। प्रश्न 3, 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची होंगे पर्वत और गिरी।
अगला ख जल, जल का होगा नीर और पानी। अगला ग धरती, धरती का होगा धरा और वसुंधरा। घ चांद, चांद का होगा चंद्रमा शशि। अगला क्रियात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल NEP 2020 प्रश्न 4 चित्रों को देखकर उनके दो दो पर्यायवाची लिखिए। ठीक है बच्चों, लिखते हैं। पहला मोर और दूसरा मयूर। अगला कमल और जलज। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।